हाय दोस्तों, हेलो मेरी सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत अच्छी वाइब्रेशन में हूँ। आई होप सो आप लोग भी इसी टाइप से अच्छी वाइब्रेशन में होंगे, अच्छे अच्छे वर्क कर रहे होंगे अपने सोल पर्पस के। तो बहुत सारे लोग बहुत करीब पहुँच चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिनको रियलाइज़ हो चुका है कि उनका सोल पर्पस क्या है। एंड जिन लोगों को सच में रियलाइज़ हो चुका है, जो लोग फील करते हैं कि वो अपने सोल पर्पस में लग चुके हैं, वो बधाई के हकदार हैं। थैंक यू करिए डिवाइन का कि उन्होंने आपकी लाइफ को एक पर्पस दे दिया, ठीक है। जो पर्पस आप ना जाने कब से ढूंढ रहे थे, वो पर्पस आपको दे दिया। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। आज के वीडियो में मैं आपको क्या समझाने वाली हूँ उस बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों की साइड से ना, जब से मैंने कार्मिक नार्सिसिस्ट के बनाए हैं, पता नहीं साइन मैच हुए करके या किस टाइप से, लेकिन आप लोगों की तरफ से बहुत सारे क्वेश्चन फॉल्स ट्विन को लेके आ रहे हैं। आजकल बहुत सारा डाउट आप लोगों को फॉल्स ट्विन को लेके आ रहा है। एंड रियलिटी भी यही है कि रियल ट्विन जो है वो मीन्स ट्रिगर मत होइएगा, लेकिन रियल ट्विन जो हैं उनके और फॉल्स ट्विन के बीच के साइन जो होते हैं वो इतने सटल होते हैं, इतने डिफरेंस जो होते हैं उनके सटल, कि आप कई बार समझ भी नहीं पाते हो। एंड आप बहुत टाइम तक किसी कार्मिक नार्सिसिस्ट को अपना ट्विन फ्लेम की तरह उस रिलेशनशिप को आप सर्व कर रहे होते हो। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये वाला जो रिलेशनशिप है, इसमें आपको बहुत कुछ हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि यूं ही हार्ड वर्क कर रहे हैं। अब यूं ही तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी अवेकनिंग हुई है फॉल्स ट्विन से, या आप किसी फॉल्स ट्विन से डील कर रहे हैं और आप इनर वर्क कर रहे हैं, तो यूं ही कहना तो मेरा गलत होगा। इनर वर्क आपके लिए कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, ठीक है। तो जो लोग अभी फॉल्स ट्विन से डील कर रहे हैं, वो किसी तरह के डाउट में हैं या अपने ट्विन फ्लेम को लेके किसी तरह के डाउट में आ रहे हैं कि कहीं हम यूं ही तो नहीं मेहनत कर रहे हैं, ये मेरा ट्विन है भी या नहीं है। तो अगर आप फॉल्स ट्विन के साथ हैं, आपको ये कंफर्म भी हो जाता है, ठीक है, कि ये आपका कोई ट्विन नहीं है, बल्कि ये आपका कार्मिक एक रिलेशनशिप है, स्टिल मैं आपको अश्योर करती हूँ कि आपका हार्डवर्क जो है वो वेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अपने ऊपर किया गया काम कभी भी वेस्ट नहीं होता है। ये मत सोचिए कि आपने काम उस पर्सन के लिए किया था या उस पर्सन के ऊपर किया था या उस रिश्ते के ऊपर किया था। नहीं, आपने काम अपने ऊपर किया। इनर वर्क को ध्यान से देखिए। इनर वर्क में जितने भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो सिर्फ आपको इवॉल्व करने के लिए होती हैं, ठीक है। अब फॉल्स ट्विन क्यों आ जाता है आपकी लाइफ में, ये आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ताकि आप लोगों को एक संतुष्टि आ जाए कि जिन लोगों के साइन मैच भी करते हैं फॉल्स ट्विन से, वो कहीं अपने आप को चीटेड फील ना करें, वो अपने आप को परेशान ना हो। तो फॉल्स ट्विन आपकी लाइफ में पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉल्स ट्विन से भी आपकी अवेकनिंग होती है, ठीक है। तो फॉल्स ट्विन कब आता है पता है आपकी लाइफ में। आपका अगर एक तो फॉल्स ट्विन आया, आपने फॉल्स ट्विन फेस किया है, तो उसके पीछे आपका रियल ट्विन आ रहा है, ये समझ लीजिए, ठीक है। आप जब फॉल्स ट्विन से डील कर रहे हैं ना, फॉल्स ट्विन आपकी लाइफ में आया ही इसलिए है कि वो आपके रियल ट्विन के की जो जिस लेवल की एनर्जी होती है उसके लिए आपको प्रिपेयर कर दे, ठीक है। क्योंकि फॉल्स ट्विन उन्हीं लोगों की लाइफ में आता है जो बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में होते हैं, ठीक है। तो फॉल्स ट्विन उनकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। एंड उन ट्विन फ्लेम जो है, रियल ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो है, वो एक बहुत हाई वाइब्रेशनल रिलेशनशिप है, ठीक है। और या वो एक बहुत हाई वाइब्रेशन की एनर्जी होती है आपका रियल ट्विन फ्लेम। तो आपको डेफिनेटली उस एनर्जी को फेस करने के लिए, उस रिलेशनशिप को फेस करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। अगर सीधा डिवाइन आपके सामने, आप बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में हैं, आप बहुत ट्रॉमेटाइज सोल हैं, और आप बहुत सारे आपके वुंड्स हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स एंड इश्यूज़ हैं, और उस टाइम पे अगर आपके सामने आपका रियल ट्विन ला के खड़ा कर दिया जाए तो आप झेल ही नहीं पाएंगे। रियल ट्विन फ्लेम कनेक्शन इतना ट्रिगरिंग होता है कि आप झेल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो डिवाइन को ज़्यादा पता है कि आपको किस तरह से किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, बहुत अच्छी इवॉल्व सोल होते हैं, उनको सीधा कई बार रियल ट्विन भी दे दिया जाता है, ठीक है। अधिकतर केसेस में पहले आपको अपना फॉल्स ट्विन, नार्सिसिस्ट, या फिर जो है जिसको कहते हैं कार्मिक, वो आपको फेस करना पड़ता है।
ठीक है, क्योंकि आपको उस वाइब्रेशन में लाया जाता है। ये जो फॉल्स ट्विन है इसको भी शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि इसने आपको बड़ी इवोल्यूशन दी है। ठीक है, जो ये थपेड़े आपको दे के जाता है, जो ये आपको छोड़ के जाता है ना, ये आपको बहुत हद तक तैयार कर देता है आपके रियल ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए। ठीक है, जो आपका फॉल्स ट्विन आपकी लाइफ में आया वो भी आपकी ब्लेसिंग्स का हकदार है, क्योंकि वो भी एक बहुत ट्रॉमेटाइज सोल है। ऐसा मत समझिए कि वो कोई इंटेंशनली आपकी लाइफ को बर्बाद करने, तहस नहस करने आया है। ठीक है, वो इंटेंशनली ये चीज़ नहीं करता है, क्योंकि वो लो वाइब्रेशन से है। एंड बीइंग एन एम्पैथ आपकी अब्जॉर्बिंग नेचर होती है। ठीक है, तो वो आप चाहे कितने भी लो वाइब्रेशनल रिश्तों से डील कर रहे हों, लेकिन स्टिल आपकी वो जो स्पार्क होती है वो आपके फॉल्स ट्विन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर देती है। और आपको फॉल्स ट्विन रिलेशनशिप में डाला ही इसलिए जाता है कि आप अपने लाइफ लेसन्स उसके थ्रू ले लो। ठीक है, क्योंकि रियल ट्विन अगर सीधा आपको फेस करवा दिया गया और उसके थ्रू जो लेसन्स मिलते हैं, तो फिर आपका जो है शायद बहुत सारे लोग उसको झेल ना पाए। ठीक है, तो आपको फॉल्स ट्विन पहली बात तो इसलिए आता है लाइफ में। सेकंड थिंग ये है कि सबसे बड़ा आपको साइन बता देती हूँ, आपका जो फॉल्स ट्विन होगा ना, वो आपसे बहुत इजीली मूव ऑन कर लेगा। आप पाओगे कि जब वो आपसे मूव ऑन करके जाएगा ना, लास्ट फाइनल जो आपका होगा टाटा गुड बाय, वो इस टाइप का होगा कि जिन लोगों का छूट चुका है वो भी ये चीज़ बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो गुड बाय जो होता है, लास्ट गुड बाय, वो इस टाइप का होता है कि आप फील करोगे कि वो पर्सन आपकी लाइफ से ऐसे स्मूथली और ऐसे चला गया, ऐसे खिसक गया कि जैसे कभी कुछ था ही नहीं। आप ये फील करोगे, उसके जाने के बाद आप कोई वॉइड फील नहीं करोगे। आप इनफैक्ट मैं बताती हूँ आपको, आप एक रिलैक्सिंग फील करोगे, एक रिलैक्सिंग एनर्जी फील करोगे। आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी थी वो निकल गई और ना आप रिलैक्स हो गए, आपने कुछ रिलीज़ किया है, आपको लिटरली ऐसा फील होगा। एंड दैट पर्सन वो भी बिल्कुल ऐसे जाएंगे, उनका एटीट्यूड भी ऐसा होगा कि जैसे कभी कुछ था ही नहीं। ठीक है, और सेकंड थिंग जो है वो ये है कि फॉल्स ट्विन जब अर्ली स्टेजेस भी होती हैं, जिसको हम बबल फेज बोलते हैं ना, तो जो रियल ट्विन होता है ना, वो आपके बबल फेज के टाइम पे, चलिए बाद में उसको अपने जो है उनको आपको लोगों को सेपरेशन में डाला जाता है कि चलिए आप अपनी अपनी सोल पे वर्क कर सकें। ठीक है, लेकिन जो बबल फेज होता है, जब बड़ी मेच्योर स्टेजेस होती हैं, वहाँ पे उसने कभी ना कभी आपको कमिट जरूर किया होता है। लेकिन फॉल्स ट्विन के साथ ये होता है कि आपको सदा ही आपके बबल फेज में भी आपको कन्फ्यूज़न में ही रखेंगे। आपका बबल फेज भी कभी कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको उसमें कुछ यादगार हो। ठीक है, फॉल्स ट्विन के साथ की बात कह रही हूँ, आपका कुछ भी उसमें यादगार जैसा नहीं होगा। आप फील करेंगे कि आप बहुत आगे जाके जब मैच्योर स्टेजेस पे आ जाएंगे तो आप फील करेंगे कि जैसे कोई खेल चल रहा था, जैसे कोई गेम चल रहा था आप दोनों के बीच में। वहाँ भी कोई लव वाली, अफेक्शन वाली फीलिंग नहीं होगी। जब बबल फेज भी था, बबल फेज भी ऐसा होगा जैसे कोई काम निपटाया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक मेजर साइन होता है। जबकि आपके रियल ट्विन का साथ का जो बबल फेज होता है वो आप कभी भूल ही नहीं सकते हो। वो टच, वो रियल ट्विन के साथ की जो मेमोरीज होती हैं वो आपको मूव ऑन नहीं करने देती, साथ ही उस पर्सन को भी मूव ऑन नहीं करने देंगी। जबकि फॉल्स ट्विन के साथ ये बहुत क्लियर कट साइन है। जिन लोगों को कुछ याद नहीं आता ना, कि ऐसा कुछ याद ही नहीं आता कि कभी कुछ अच्छा हुआ था हमारे बीच में, समझ जाइए कि आप अपने फॉल्स ट्विन से डील कर रहे थे। वो आपका कैटलिस्ट था, वो आपको अवेकन करने के लिए ही आया था आपकी लाइफ में, पर्पस देने के लिए ही आया था आपकी लाइफ में। ठीक है, आपको पर्पसफुली अवेकन करने के लिए वो पर्सन को आपकी लाइफ में एंटर कराया जाता है। और ये ना बिल्कुल ये भी कभी इसके लिए कोसिए मत, क्योंकि मुझे ध्यान है, मैंने बड़ा कोसा है, बड़ा दुख होता है, चिटेड फील करते हो, आपने अच्छा खासा टाइम लगा चुके होते हो आप उस चीज़ के अंदर, तो नहीं करिए ये चीज़, क्योंकि ये भी डिवाइनली गाइडेड ही होता है आपकी लाइफ में। और ये बड़ा प्रिपेयर कर देते हैं आपको फॉल्स ट्विन। आगे जाके मैच्योर स्टेजेस पे जब आप पीछे नज़र डालोगे ना, आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे समझ आता है कि बड़ा प्रिपेयर कर देते हैं ये आपको। हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज से आपको डील करना है, ये डेफिनेट है आपकी लाइफ टाइम में।
हाई वाइब्रेशनल एनर्जी से ही आप गिरने वाले हो, उन्हीं से आपको डील करना पड़ेगा, तो उसके लिए तैयारी तो आपकी करवाई जाएगी, ठीक है। तो इसको ऐसा समझिए कोई नर्सरी एलकेजी वगैरह जैसे पास करवाई जाती है बच्चों को, तभी तो वो बड़ी क्लासेस में जाएंगे ना। तो ये उस टाइप से होता है, ये आपकी स्कूलिंग चल रही होती है, ठीक है। देन फिर आप ग्रेजुएट होते हो और फिर आप जो है अच्छी जगह पे आप जो है आपको पहुंचाया जाता है, अगर आप अच्छे से सब कुछ पास करते हो तो कभी भी एक तो ना मैंने जो कि समझ आया मुझे कि फॉल्स ट्विन में ना, जब फॉल्स ट्विन को मैं अपनी एग्जांपल के आधार पे कह रही हूँ, जब आप फॉल्स ट्विन को फेस कर लेते हो ना, तो जो उसी टाइम जो इमीडिएट फीलिंग होती है, ठीक है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जब फॉल्स ट्विन मैंने रिलीज़ किया था तो कोई मुझे मतलब मुझे ना तो ये फीलिंग थी कि दैट पर्सन चीटेड ऑन मी, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फीलिंग बिल्कुल भी नहीं थी। सेकंड फीलिंग मुझे ये बिल्कुल भी नहीं आई कि जो होता है ना एक सोल कॉलिंग, सोल क्राइंग, आपकी सोल रोती है, आपकी आत्मा रोती है, ऐसा कैसे हो सकता है, आपका सोल पार्टनर अलग हुआ। तो मैं बिल्कुल एकदम रिलैक्स थी, क्योंकि सोल पार्टनर आपका अगर रिलीज़ होगा तो आपकी सोल तो चीख चीख के कहेगी, अंदर से तड़पेगी, तरसेगी आपकी सोल उस चीज़ के लिए, उस एनर्जी के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड थर्ड थिंग, केवल एक चीज़ जिसके लिए मैंने बार बार कोसा, बार बार मुझे दुख हुआ, अगर मतलब मुझे जैसे मुड़ के हम कोई चीज़ को देखते हैं और दुख होता है ना, तो मेरे केस में मैं कहूँ तो मुझे एक ही चीज़ का दुख हुआ कि मैंने कितना टाइम और कौन से वाले इमोशंस लगा दिए इस चीज़ के अंदर। ये इतनी इत, इतनी सामने पड़ी थी ये चीज़, मतलब इतना क्या कहते हैं इसको, ये सिचुएशन मेरे सामने थी बिल्कुल, मैंने आंखें खोल के क्यों नहीं देखा। मैं मतलब जो कुछ भी मैं कह रही थी वो खुद से पूछ रही थी कि मैं कहाँ थी, मैं इतनी बड़ी इतनी फूल कैसे थी कि मैंने इतना टाइम इस चीज़ पे लगा दिया, ठीक है। देन आई तो फिर वो पर्सन को तो फॉरगिव और फॉरगिव नहीं करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उसके लिए सच बता रही हूँ, कुछ भी एक भी कड़वा फीलिंग नहीं आई कि दैट पर्सन मूव्ड ऑन फ्रॉम मी लाइक दिस एंड दैट एंड कैसे और ऐसे कैसे, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बट एकमात्र फीलिंग जो आई वो ये आई कि हाउ कुड आई बी सो स्टूपिड, कि मैंने इतना टाइम लगा दिया, इतने इमोशंस लगाए इस चीज़ के ऊपर। ये ऐसे थी मेरे सिचुएशन सामने, मैं आँख खोल के देखती तो मुझे ये उस वक्त भी नज़र आ सकती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने समझा अपने आप को कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है, उसके साथ आपके जो लेसन थे वो करने थे ना, आंखें पहले कैसे खुल सकती थी, ठीक है, आंखें राइट टाइम पे खुली, डिवाइन टाइमिंग पे खुली। तो राइट टाइमिंग पे आपकी आंखें खुलती है। आप चाहे लाख कहो कि मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने यही गलती की, मैंने ये बोला बार बार कि मैंने इतना टाइम वेस्ट किया, मैंने इतना टाइम वेस्ट किया, मैंने इतने इमोशंस वेस्ट किए, लेकिन वो बाद में मुझे जाके आगे चल के समझ आया कि वो टाइम वेस्ट नहीं था, ठीक है, दैट वॉज नॉट वेस्टेज ऑफ टाइम। और मैंने खुद को माफ़ किया कि मैं खुद को माफ़ नहीं कर पा रही थी, मेरे लिए वो चैलेंज बन गया था कि जब सब कुछ सामने था मैं क्यों नहीं समझी, मैंने ऐसे कैसे अपने आप को एक लूप में रखा। तो बट फिर उसके लिए बार बार खुद को फॉरगिव किया, क्योंकि मेरे लिए वही सबसे मुश्किल हो रहा था ना। समटाइम्स होता है ना, आप किसी को नहीं बल्कि केवल खुद को कोस रहे होते हो, क्योंकि पता ही था सामने बेवकूफ़ अपन बन रहे थे, खुद से बन रहे थे, ठीक है, ये चीज़ें तो अपन को दिखनी चाहिए थी, क्यों नहीं दिखी। तो ऐसे करके इंसान खुद को कोसता है। तब उस टाइम पे खुद को फॉरगिव किया, खुद को समझाया कि नहीं, तुम्हें नहीं दिख सकती थी वो चीज़ें, क्योंकि तुम्हारे लेसन चल रहे थे। और जैसे ही लेसन कंप्लीट हुए, इट वाज लाइक ये ऐसा था जैसे आपकी टेबल पे कोई चीज़ जो होती है ना, लिखा हुआ पड़ा है, जैसे पूरा ओपन पड़ा था ये मेरे सामने। एक एक पल नहीं लगा, जब मेरा टाइम निकल गया, जब मेरा डिवाइन टाइमिंग आ गया इस चीज़ को समझने में, मुझे एक पल नहीं लगा समझने में कि आई एम डीलिंग विद अ फॉल्स ट्विन। ओ माय गॉड, ये तो मेरा कार्मिक है। हाउ कुड आई बी, मतलब मैं स्टूपिड भी नहीं बोल सकती, लेकिन मैं ऐसे कैसे हो सकती हूँ कि मैंने खुद को ही लूप में रखा और मैं खुद ही नहीं समझ पाई कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन नहीं होना था, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग था, क्योंकि आपके लेसन्स बाकी थे। बाद में खुद को ये समझाया एंड बाद में खुद को फॉरगिव किया, तब पीस, शांति, कामनेस और
रिलीफ तो वो एनर्जी मुझे इतना डिस्टर्बिंग लगती थी कि मैं वंडर करती थी कि दिस इज़ माय रियल ट्विन। तो मेरे इतना वर्क करने के बाद इसको कुछ वो उधर ऐसा हो रहा था कुछ कि वो पहले फिर भी पर्सन ठीक था, बट जब मेरा इनर वर्क बढ़ता गया एंड मेरी वाइब्रेशन और बढ़ती गई, तब तो डिस्टॉर्शन का लेवल कुछ और ही हो गया। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसमें किसी की कोई गलती नहीं होती है, ना आपके फॉल्स ट्विन की ना आपकी खुद की। होता ये है कि एक डिवाइन टाइमिंग होती है जिसके अकॉर्डिंग आपको लेसन्स मिलने हैं। आप जितनी जल्दी लेसन्स लर्न कर लेते हैं ना, आप उसको रिलीज़ कर देते हैं, वो पर्सन स्मूथली आपकी लाइफ से चला जाता है। और ये अश्योरेंस है कि उसके जाने के बाद आपका रियल ट्विन आपको फेस करना है। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें जो मैंने फेस की अपनी जर्नी में। मुझे लगा मेरे एक्सपीरियंस से शायद आप समझ सको। ठीक है, तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, और फॉल्स ट्विन पे और भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए क्लैरिफाई करूँगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। आप लोगों को अगर कोई मेरी मदद चाहिए, आपको टैरो रीडिंग चाहिए, आपको ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन चाहिए, तो आप मुझसे 1-on-1 कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।